नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चुनाव से पहले वोटरों को शराब बांटने की तैयारी। डोंगरगढ़ में सरपंच और भाजपा महामंत्री बीच पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने गुरुवार देर रात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरों को बांटने के लिए लाई जा रही अवैध शराब पकड़ी है। ग्राम पंचायत मुड़िया मोहड़ा के सरपंच और भाजपा नेता दिलेश्वर उर्फ दिनेश वर्मा और भाजपा डोंगरगढ़ ग्रामीण मंडल महामंत्री लखन जंघेल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मध्य प्रदेश से 2 अलग अलग गाड़ियों में 20 पेटी अवैध शराब ला रहे थे। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने धारा मोहड़ा क्षेत्र में कार्रवाई की। टीम को देखकर आरोपियों ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों की गाड़ियों के नंबर CG04 के Z 6316 और CG08 AP 7205 है। दोनों आरोपियों को शराब की पेटियों के साथ डोंगरगढ़ आबकारी कार्यालय लाया गया। इस कार्रवाई से भाजपा में हड़कंप मच गया है। राजनांदगांव जिले में शराब का अवैध कारोबार लगातार बढ़ रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव की वजह से कोई भी अधिकारी इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रहा है। चिरीमिरी में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़ी पहल। महापौर ने किया शहर का दौरा। गार्बेज फ्री सिटी और ODF प्लस पर फोकस। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर चिरमिरी में स्वच्छता अभियान तेज हो गया है। शनिवार को नगर पालिका निगम चिरमिरी के महापौर राम नरेश राय ने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीद राजेश पटेल स्मारक चौक, डोमन हिल SLRM सेंटर और हल्दीबाड़ी का निरीक्षण किया। इन जगहों पर साफ सफाई, शहर सौंदर्यीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति देखी गई। शहर को गार्बेज फ्री बनाने और ODF प्लस पर फोकस करने के निर्देश दिए। महापौर राम नरेश राय ने शहर वासियों से अपील की कि वे अपने नगर की साफ सफाई का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने से इसे एक अलग पहचान मिलेगी। महापौर के साथ नगर निगम आयुक्त राम प्रसाद आचला और स्वच्छता टीम भी मौजूद थी। वहीं नगर निगम के पार्षद मनोज दे, नरेंद्र कुमार साहू, चंदन गुप्ता, स्वच्छता अधिकारी उमेश तिवारी, जिला समन्वयक प्रवीर सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार के फेरी वाले से मारपीट और सामान में आगजनी। पलारी में बाइक सवार ने गड्ढा विक्रेता को पीटा, सामान जलाया, CCTV में कैद आरोपी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र के गिटकेरा गांव में शुक्रवार को एक अज्ञात बाइक सवार ने बिहार निवासी फेरी वाले इरशाद खान से मारपीट की। घटना प्राथमिक शाला के पास हुई। आरोपी ने पहले गड्ढे की कीमत पूछी। कीमत सुनने के बाद वह गुस्से में आ गया। उसने खुद को पुलिस से जुड़ा बताया और फेरी वाले को धमकाने लगा। इसके बाद उसने इरशाद की पिटाई कर दी। आरोपी ने इतना ही नहीं किया, उसने फिर फेरी वाले की गाड़ी में रखे गड्ढों और बाइकों को भी आग लगा दी। घटना के बाद वह फरार हो गया। हालांकि आरोपी की तस्वीर गांव में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पलारी थाना के SI राजेश सेन के अनुसार पुलिस ने मारपीट और आगजनी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। सूरजपुर जिला पंचायत में 4 निर्दलीय सदस्यों की जीत। कांग्रेस के 4, भाजपा के 2 कैंडिडेट जीते। अंतिम चरण के बाद होगा फैसला। सूरजपुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 चरणों के बाद जिला पंचायत में सत्ता की स्थिति रोचक हो गई है। कांग्रेस के 4 और भाजपा के 2 सदस्य जीते हैं। 4 निर्दलीय सदस्यों की जीत ने स्थिति और दिलचस्प बना दी है। भाजपा का दावा है कि उनके पास वास्तव में 6 सदस्यों का समर्थन है। पार्टी ने तीसरे चरण में 5 में से 4 सीटें जीतने का भरोसा जताया है। भाजपा का मानना है कि इससे वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद हासिल कर लेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जीत का दावा किया है। पार्टी के पास 4 सदस्य हैं। कांग्रेस को तीसरे चरण में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पार्टी निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद जीतने की रणनीति बना रही है। 23 फरवरी को होने वाले तीसरा चरण का चुनाव निर्णायक होगा। यह तय है कि
जिला पंचायत में सत्ता की चाबी निर्दलीय सदस्यों के हाथ में होगी। दोनों प्रमुख दल निर्दलीय सदस्यों को अपनी ओर करने में जुटे हैं। कुछ निर्दलीय सदस्य भाजपा के टिकट से वंचित रहने के बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव जीते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण कल। केशकाल बड़े राजपुर में 1,28,000 मतदाता करेंगे 108 सरपंचों का चुनाव। कोंडागांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। जनपद पंचायत केशकाल और बड़े राजपुर में कुल 274 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केशकाल में 62,749 और बड़े राजपुर में 65,894 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई ने आज मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसडीएम केशकाल अंकित चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहे। केशकाल में 65 सरपंच, 330 पंच, 17 जनपद सदस्य और 2 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा। यहाँ 69 सरपंच पदों में से 4 निर्विरोध चुने गए हैं। 805 पंच पदों में से 474 निर्विरोध हुए हैं। एक वार्ड से कोई नामांकन नहीं मिला। बड़े राजपुर में 43 सरपंच, 379 पंच, 17 जनपद सदस्य और 2 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा। यहाँ 44 सरपंच पदों में से 1 निर्विरोध चुने गए हैं। 637 पंच पदों में से 258 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांकेर में बीजेपी का स्वच्छता अभियान। नए पालिका अध्यक्ष अपनी टीम के साथ जुटे। बस स्टैंड की सफाई कर दिखाई कार्यशैली। कांकेर नगर पालिका में पहली बार जीत हासिल करने वाली भाजपा ने शपथ ग्रहण से पहले ही काम शुरू कर दिया है। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक और उनकी टीम ने शनिवार को नए बस स्टैंड में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा के सीनियर नेता भी मौजूद रहे। पालिका अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि घोषणा पत्र में की गई सभी बातों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने 2 दिन पहले शहर का निरीक्षण किया था। सफाई अभियान के दौरान कुछ ही घंटों में बस स्टैंड की सूरत बदल दी गई। अध्यक्ष कौशिक ने बताया कि उनका लक्ष्य पूरे शहर को स्वच्छता बनाना है। 1 साल के भीतर कांकेर को नया रूप दिया जाएगा। शहर में विकास कार्यों के साथ लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। पालिका प्रशासन और भाजपा नेताओं ने कहा कि जनता की हर समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। मिशन क्लीन सिटी के तहत स्वच्छ शहर को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया जाएगा। एमसीबी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन। बचरा पौड़ी में जनपद सदस्य प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल। बचरा पौड़ी क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से 1 दिन पहले आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य रामजीत लकड़ा भगत बापू द्वारा किए गए चुनाव प्रचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भगत बाबू जनपद सदस्य प्रत्याशी प्यारे साहू के समर्थन में एक सभा में ग्रामीणों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामलाल साहू भी मौजूद थे। अपने संबोधन में भगत बाबू ने कहा कि मंत्री श्याम बिहारी और कांग्रेस के नेता भी उन्हें नहीं हरा सके। उन्होंने बताया कि उराव समाज के 40 वोटों के बावजूद साहू समाज के लोगों ने उन्हें जीत दिलाई। चुनाव में भाजपा ने बच्चर पौड़ी से अशोक जायसवाल को अपना समर्थन दिया है, जबकि प्यारे साहू बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से ठीक 1 दिन पहले इस तरह का प्रचार आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है। बता दें कि मतदान से 48 घंटे पहले सभी चुनावी गतिविधियां बंद हो गई। इस दौरान प्रत्याशी लोगों से केवल जनसंपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जनपद सदस्य प्रत्याशी प्यारे साहू के समर्थन में सभा आयोजित हुई। कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पलटी, 1 की मौत, 4 घायल। अंबिकापुर में जंगली जानवर से बचने लगाया ब्रेक तो गड्ढे में गिरी कार। अंबिकापुर में अचानक जंगली जानवर सड़क पर आया तो ब्रेक लगाने पर कार बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में महाकुंभ से लौट रही एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा प्रतापपुर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर निवासी बबलू कुमार मंडल उम्र 65 वर्ष, प्रिया मंडल, पूजा मंडल, राकेश कुमार और विक्रम गुप्ता कार क्रमांक CG 29 AD 3967 से कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। प्रयागराज से लौटने के दौरान सुबह करीब 5 बजे उनकी गणेशपुर के पास पहुंची, तभी कार के सामने अचानक सियार आ गया।
ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे में पलट गई। हादसे में बबलू कुमार मंडल के सिर पर और बाकी लोगों को भी चोटें आई हैं। राहगीरों ने घायलों को बाहर निकाला और निजी वाहनों से अंबिकापुर ले गए। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बबलू कुमार मंडल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों का निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कुंभ के दौरान अंबिकापुर प्रयागराज मार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं। इनमें से कई हादसे लगातार गाड़ी चलाने वाले और ड्राइवरों को झपकी आने के कारण हो रहे हैं। जांजगीर नैला नगर पालिका में उपाध्यक्ष की रेस, मोहन यादव समेत 4 बीजेपी पार्षद दावेदार। 27 फरवरी को शपथ ग्रहण की संभावना। जांजगीर नैला नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए 4 मुख्य दावेदारों के नाम सामने आए हैं। इनमें बीजेपी पार्षद मोहन यादव, गुड्डू कहरा, दिनेश राठौर और नंदलाल यादव शामिल हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और 25 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 27 फरवरी को होने की संभावना है। नगर पालिका के हाल ही में संपन्न चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी की चित्ररेखा गरहेवाल ने 14,623 वोट पाकर कांग्रेस की गंगोत्री गरहेवाल को 4,476 वोटों से हराया है। कांग्रेस उम्मीदवार को 10,147 वोट मिले। 3 गांव के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। सीतापुर के पंचायत चुनाव में अनियमितता का आरोप। एसडीएम के समझाने पर माने ग्रामीण। सरगुजा के सीतापुर ब्लॉक के 3 पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शनिवार को उन्होंने नेशनल हाईवे 43 पर थाने के सामने चक्का जाम कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक वाहनों की लाइन लग गई। एसडीएम की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म किया गया। ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में रिकाउंटिंग की मांग की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सीतापुर और मैनपाट ब्लॉक में मतदान और मतगणना हुए थे। सीतापुर ब्लॉक के ग्राम रजपुरी, मूटा और ढेरसरा गांव के ग्रामीणों ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर शुक्रवार को जनपद कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। एसडीएम नीरज कौशिक ने शनिवार को अधिसूचना के बाद रिकाउंटिंग आवेदन लेने का आश्वासन दिया था। शनिवार को तीनों पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में अंबिकापुर रायगढ़ मुख्य मार्ग पर थाने के सामने पहुंचकर चक्का जाम कर दिया, जिससे मुख्य मार्ग NH 43 पर दोनों और वाहनों की लाइन लग गई। ग्रामीणों ने निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम नीरज कौशिक ने ग्रामीणों से बात कर आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी ने लिखित आश्वासन दिया कि जनपद में मतों की पुनर्गणना होगी, लेकिन अब अधिकारी पुनर्गणना के लिए तैयार नहीं हैं। ग्राम पंचायत ढेलसरा के ग्रामीणों ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया और रिकाउंटिंग की मांग की। उनके अनुसार कई ग्रामीणों के नाम पर फर्जी वोट डाले गए हैं। सीतापुर एसडीएम नीरज कौशिक ने कहा कि ग्रामीणों को आशंका थी कि उनकी सुनवाई नहीं होगी। हमने उन्हें बताया कि धारा 122 के तहत अनुविभागीय अधिकारियों के यहाँ सुनवाई होगी। हमने उनका आवेदन ले लिया है। मामले में नियमानुसार सुनवाई होगी। ग्रामीणों ने 1 दिन पहले भी जनपद कार्यालय पर घेराव कर प्रदर्शन किया था। एसडीएम ने समझाइश दी थी कि शनिवार को ग्रामीणों का आवेदन लिया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं। मामले में एसडीएम सीतापुर नीरज कौशिक ने कहा कि नियमानुसार मामले में कार्रवाई होगी। कंपनी के फ्रेंचाइजी दिलाने कारोबारी से ठगे 25 लाख। रायपुर में आरोपी गिरफ्तार। नकली सोना बेचने के मामले में पहले भी जा चुका है जेल। रायपुर में प्राइवेट कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर कारोबारी से 25,50,000 रुपये की ठगी की गई है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पहले भी नकली सोना बेचने के मामले में जेल जा चुका है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि अमलीडी मयूर बिहार निवासी जय कुमार नारा ने कारोबारी शिव कुमार अग्रवाल को टैक्स जीवन सर्विसेज कंपनी की फ्रेंचाइजी देने का झांसा दिया। पीड़ित शिव कुमार ने शिकायत में बताया कि आरोपी पैसे लेने के बाद 2 साल तक गुमराह करता रहा और उसने फ्रेंचाइजी भी नहीं दी, पैसे भी नहीं लौटाए। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि आरोपी जय कुमार नारा पहले भी नकली सोना बेचने के मामले में जेल जा चुका है। कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पैसों की ठगी कर अपना कर्ज चुका दिया है। पुलिस इस मामले में आरोपी की संपत्ति की भी जांच कर रही है। कारोबारी ने बताया कि
जय कुमार नारा ने अपनी कंपनी फ्रेंचाइजी देने के साथ ही ऑफिस का पूरा सेटअप तैयार कर देने का दावा किया था, जिससे शिव कुमार झांसे में आ गया। उसने किस्तों में 25,50,000 रुपये दे दिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही में न्याय की नई राह। पेंड्रा कोर्ट परिसर में नया अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शुरू। लंबित मामलों की होगी जल्द सुनवाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में न्याय प्रक्रिया को और तेज करने के लिए एक नया अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शुरू किया गया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने बढ़ते मुकदमों की संख्या को देखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पेंड्रा रोड न्यायालय परिसर में पहले से ही 2 व्यवहार न्यायालय और एक अपर जिला सत्र न्यायालय कार्यरत हैं। नए न्यायालय की स्थापना से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। इससे लोगों को त्वरित न्याय मिलने का रास्ता खुल गया है। हालांकि क्षेत्र के लिए अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही को राजस्व जिले का दर्जा तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक इसे न्यायिक जिला घोषित नहीं किया गया है। इस कारण यहाँ कई प्रकार के न्यायालयों की कमी है। न्यायिक जिला बनने के बाद ही अन्य आवश्यक न्यायालय स्थापित किए जा सकेंगे। स्थानीय अधिवक्ताओं का मानना है कि न्यायिक जिला घोषित होने के बाद ही क्षेत्र की जनता को पूर्ण न्याय मिल पाएगा। नए न्यायालय की स्थापना से नए न्याय व्यवस्था को मजबूती मिली है, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। 27 फरवरी को मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। सभापति की रेस में 2 नाम सबसे आगे। संदीप साहू बन सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। रायपुर नगर निगम के नए परिषद के शपथ ग्रहण की तारीख तय कर ली गई है। 27 फरवरी को शपथ ग्रहण होने की संभावना है। जल्द शपथ ग्रहण की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। नगर निगम अगला कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में नवनिर्वाचित मेयर मीनल चौबे और सभी 70 वार्ड पार्षद का शपथ की तैयारियां चल रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को भी आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही रायपुर के 4 विधायक, सांसद समेत पार्टी और संगठन के सभी बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। इस बार रायपुर नगर निगम के चुनाव भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 15 साल बाद निगम में भाजपा के महापौर चुनी गई हैं। यह नहीं, इस बार 70 में 60 पार्षद भाजपा के हैं। निगम में चुनाव में भाजपा बड़ी सफलता हासिल की है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद नगर निगम की पहली सामान्य सभा होगी। इसमें सभापति का चुनाव पार्षद मिलकर करेंगे। सभापति के लिए पहला नाम सूर्यकांत राठौर का है। वो 5वीं बार पार्षद चुनकर आए हैं। एक बार वे नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। निगम में सीनियर पार्षद होने के साथ ही वे तेज तर्रार नेता हैं। निगम के प्रावधानों की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। वहीं दूसरा नाम मनोज वर्मा का है। वो पिछले कार्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस बार सभापति की रेस में हैं। महापौर मीनल चौबे शपथ ग्रहण के बाद मेयर इन काउंसिल के बाद सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। निगम में 14 MIC सदस्य चुने जाएंगे, जो अलग अलग विभागों के अध्यक्ष होंगे। मेयर इन काउंसिल की रेस में सरिता आकाश दुबे, दीपक जायसवाल का नाम पहले नंबर है। पिछली परिषद के दौरान दोनों सत्ता पक्ष पर जमकर सवाल किए और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। महापौर परिषद में इस बार नए और पुराने पार्षदों का संतुलन दिखाई देगा। जीत कर आए पार्षद साधना, प्रमोद साहू, गज्जू साहू, गोपेश साहू, अमर गिडवानी, गायत्री, सुनील चंद्राकर, रामहीन कुर्रे, अवतार बागल, आशु चंद्रवंशी, संतोष साहू का नाम MIC की रेस में चल रहा है।